बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफ़ियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था बै सलम का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि लोग ऊँट के हमल की मुद्दत होने तक के लिए बै किया करते थे। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हामिला ऊँटनी की बै करना मना है यहाँ तक कि वो बच्चा जन्म ले। इस हदीस मुबारका की वजाहत ये कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बयान करते हैं कि उस दौर के लोग ऊँटनियों की बै किया करते थे, यानी हामिला ऊँटनियों की बै किया करते थे कि उनके बच्चे समेत उनको बेचा करते थे, कि जो भी उस ऊँटनी का बच्चा होगा उसकी भी कीमत वसूल कर लिया करते थे। लेकिन आका अलैहिस्सलाम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने इस चीज़ से मना फरमाया। उन्होंने कहा कि एक हामिला ऊँटनी की बै नहीं करनी चाहिए यहाँ तक कि वो उस बच्चे को जन्म दे। यानी आका अलैहिस्सलाम की इस हदीस पाक से मुराद ये है कि किसी ऐसी चीज़ की बै नहीं करनी चाहिए, किसी ऐसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं करनी चाहिए कि जिसका कोई वजूद ही ना हो, कि जिसका वजूद देखा ही ना गया हो, कि जो चीज़ हम देख कर उसके वज़न का, उसकी मिकदार और उसके मयार का अंदाज़ा नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का सौदा कैसे किया जा सकता है। तो ऐसा करना गलत है। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसी बै करने से मना फरमाया। चूँकि हम बाप पढ़ रहे हैं बै सलम का बयान, यानी ऐसी बै कि जिसको कीमत देकर वज़न, मिकदार, मयार और मुकर्रर मुद्दत को पहले ही तय करके हम सौदा कर लेते हैं, ज़ुबान करके, वादा करके, एक वक्त तय करके हम पहले ही से वो चीज़ ख़रीद लेते हैं कि जिसको हमने देखा नहीं होता। ऐसी चीज़ कि जिसका वजूद देखा ही ना गया हो, जो कि अंदाज़ा करने के काबिल ना हो जाए कि ये दिखने में कैसी है, इस्तेमाल में कैसी होगी, काम आएगी या नहीं आएगी, तो ऐसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त करने से आका अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी कोई किसी जानवर की बै करे, किसी जानवर की ख़रीदो फ़रोख्त करे, तो उसे चाहिए कि किसी हामिला जानवर की बै नहीं करनी चाहिए जो कि हमल से हो, क्योंकि हमें उसके बच्चे के होने का इल्म नहीं कि वो होगा या नहीं, बीमार होगा या सही होगा। लिहाजा जिस चीज़ को देखा ना गया हो, जिसका वजूद हम देखकर अंदाज़ा ना कर सकें, उस चीज़ की बै करना यानी ख़रीदो फ़रोख्त करना जायज़ नहीं है। हमेशा सौदा करने से पहले हम चीज़ को देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, उसका वज़न, मिकदार, मयार, हर चीज़ देखते हैं और फिर हम ख़रीदने वाले से तय करते हैं कि कितने में और कब, किस मुद्दत तक हमें ये चीज़ मिलेगी। चाहे वो बै सलम हो या फिर आम तरीके से ख़रीदो फ़रोख्त हो या उधार का लेन देन हो, किसी भी तरह का हो, हम जब भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं या कोई जानवर ख़रीदते हैं तो हम उसको पहले देखते हैं, या बाद में वसूल करनी हो तब भी हम पहले उसका सौदा करते हैं, ज़ुबान करते हैं। तो हमें चाहिए कि जानवरों की बै में से किसी भी हामिला जानवर की बै ना की जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।